ध्यान देंगे, कल हमने आपको रेशा और ऊन के बारे में बताया था। रेशा किन किन जंतुओं से मिलता है या किन किन पौधों से मिलता है, ये जानकारी भी हमने आपको कल दी थी। ऊन किन जंतुओं के शरीर से बालों के रूप में प्राप्त होती है, ये भी हमने आपको ज्ञान कराया था। आज हम बात करते हैं उन रेशों की जो रेशा कीटों से प्राप्त होते हैं। कुछ भारत में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जंतु अथवा कीट होते हैं जिनके लार के स्रावन से या उनके शरीर में ऐसे पदार्थ प्रोटीन युक्त स्रावित होते हैं जो रेशा का निर्माण करते हैं। ऐसे कीटों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप जानते हैं, एक प्रचलित नाम है रेशम कीट। ये जो रेशम कीट होता है, ये शहतूश के पेड़ पर निवास करता है और वहीं उसी पौधे पर ये पाला जाता है, वहीं इसका जीवन चक्र चलता है। तो ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं या कीटों से प्राप्त होते हैं, जांतव रेशे कहलाते हैं। इसमें हमने हेडिंग डलवाई है, देख रहे होंगे आप। जांतव रेशे डालेंगे हेडिंग, वैसे कल हमने बता दिया था, फिर भी पुनः उसको याद दिला रहा हूँ। जांतव रेशे रेशम या सिल्क शब्द इंग्लिश का है, रेशम हिंदी में कहते हैं। रेशम के ऐसे रेशे ही जांतव रेशे कहलाते हैं। अब रेशम कीट का पालन, रेशम कीट किस पेड़ पर पाला जाता है और कैसे पाला जाता है, थोड़ा जानकारी लेंगे। डालेंगे हेडिंग रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। अब देखिए रेशम कीट का जीवन चक्र। इसमें रेशम कीट में मादा रेशम कीट शहतूश की पत्ती पर अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और कैटरपिलर जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करके प्यूपा में बदल जाता है। ये अपने चारों तरफ जाल बुन लेता है जो प्रोटीन से बने स्रावित पदार्थ के कारण होता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का आगे का विकास कोकून के अंदर होता है। कोकून विकसित होकर के वयस्क कीट में बदल जाता है। इस कोकून को उबालकर या धूप में अच्छी प्रकार सुखाकर इसके शरीर से चमकीला मुलायम रेशा प्राप्त हो जाता है, जिसका प्रयोग रेशमी वस्त्रों के बुनने में किया जाता है। आगे देखेंगे, इसका चित्र भी हमने दे रखा है। आगे रेशम कीट का चित्र है, शहतूश के पेड़ का चित्र है, इसको देख के बना सकते हैं। और इसके नीचे आप देख रहे हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। ये दो भागों में हमने दिया है। एक तो एरो का निशान लगाते हुए समझाया है हमने। वयस्क कीट है रेशम कीट, इससे पहले अंडे निकलते हैं, चित्र दिया है। अंडों से लार्वा निकलता है, लार्वा से कोकून बनता है और कोकून के ऊपर जो चमकीला पदार्थ होता है वो रेशम के धागे होते हैं, उसको निकाला जाता है। ये कोकून के अंदर जो कीट का अंश होता है, भाग होता है, इसे प्यूपा कहते हैं। इसका अंदर ही अंदर विकास होने के बाद ये पुनः वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। इस प्रकार ये एरो के चित्र के द्वारा, एरो द्वारा समझाया गया है। इस चित्र को बना सकते हो या फिर जो इस तरफ दिया है इसको बना सकते हो।
इसमें हमने ABCDF जो दिए हुए हैं, इन सब चित्रों को आप बनाएंगे। इसमें भी वही दिया है जैसे इसमें समझाया गया है। पहले ऊपर दिया है छोटा कीट है, उसके बाद बड़ा कीट दिया हुआ है, वयस्क कीट है। इससे अंडे निकलते हैं जो शहतूत की पत्ती पर जो मध्य शरा होती है उसके आसपास चिपके रहते हैं। पत्ती का चित्र है, इसमें अंडों का चित्र दिया गया है। ये अंडे विकसित होकर के इनके शरीर से एक लंबा कीट निकलता है जिसको प्यूपा कहते हैं। ये पत्तियों से रस चूसता रहता है और जीवन यापन करता है। कुछ दिनों के बाद ये कोकून में बदलता है जिसके ऊपर चमकीला पदार्थ होता है, ये रेशा होता है। इसके अंदर कोकून में विकसित होते होते रेशम कीट कुछ दिनों बाद निकल आता है। इस प्रकार ये रेशम कीट का जीवन चक्र हुआ। इन दोनों में से एक चित्र होमवर्क में जरूर बनाएंगे और इसे याद करेंगे। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। यदि इसमें कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।